5 वर्ष के हमारे कन्हैया हुए, अनेक दानवों का संहार कर दिया प्रभु ने। अघासुर बकासुर को तो पहले ही मार चुके थे, अब एक और आया तृणावर्त। प्रभु ने अपने शरीर को ऐसा फैलाया कि तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। जो भी दानव आते प्रभु उनका संहार कर जाते। एक दिन नंद बाबा अपने समस्त सभासदों के बीच बैठे हैं, तो नंद के छोटे भाई हैं घनानंद। घनानंद बोले कि भैया एक बात कहूं। नंद बाबा बोले बताओ। बोले कि देखो, आपके घर जब से लाला का जन्म हुआ है उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं व्यतीत हुआ कि हमारे जीवन में संकट ना हो। लाला का जन्म हुआ तब से लेकर के कितने दानव आ चुके। अब हमारा मन यह कहता है कि अब हमें गोकुल त्याग देना चाहिए, अब हम सब चलते हैं। बोले कहां? बोले कि हमारा पावन वृंदावन है, वृंदा का वन है। वृंदा किसे कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी। तुलसी का ही नाम वृंदा है। भगवान की परम प्रेसी वृंदावन में अवतीर्ण हुई तो वह स्थान वृंदावन के नाम से जगत में विख्यात हुआ। तो बोले हम वृंदावन चलते हैं, वहां पर यमुना कालिंदी का पावन तट है, सुंदर ग्रास है, घास है, जिसे हमारी गौ माताएं पान करेंगी और हम सब वहीं निवास करेंगे। तो गोकुल के समस्त ग्वाल बाल अपनी बनी बनाई अट्टालिकाओं को त्याग करके चल पड़े हैं बैलगाड़ियों में सामान भर करके वृंदावन की ओर। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। अरे राधे राधे धाम लेंगे तुझे बिहारी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपना सारा वैभव, अपना सारा ऐश्वर्य, देखिए जब भी ईश्वर के प्रति अगर प्रेम करना सीखना है तो ब्रजवासियों से सीखो। अपना सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य त्याग करके केवल कृष्ण के प्रति सब छोड़ दिया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं छोड़ दी और श्री राम वृंदावन में आकर बस गए।
आज भगवान 5 वर्ष के हो गए। अब भगवान का एक नया नाम हो गया। भगवान अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को लेकर गौचारण के लिए जाने लगे हैं, बछड़ों को लेकर जाने लगे हैं। इसलिए भगवान का नाम कर्ण संस्कार हो गया, भगवान का नाम हो गया गोपाल। एक दिन भगवान सायंकाल का समय है, अपने कक्ष में अपनी सैया पर पड़े हैं और पड़े पड़े विचार करने लगे कि मेरी गौएं कितनी भोली हैं, क्या बिगाड़ा है इन गौ माता ने कि जो यमुना के जल का पान करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। बोले, परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुवर ऐसा क्यों होता है कि यमुना का जल का पान करने से गौ माताएं? तो सुखदेव कहते हैं कि राजन, यमुना में एक जगह पर एक कुंड सा निर्मित हो गया है, उस स्थान को बोलते हैं कालीय दह। बोले कालीय दह क्यों बोलते हैं? बोले कि कलिय नाम का नाग है जो आकर के उसमें निवास करता है और अकेला ही नहीं अपने सपरिवार आकर के विराजमान है, और उसने अपने विष के प्रभाव से यमुना के जल को इतना विषाक्त कर दिया है, इतना विषाक्त कर दिया है कि अगर उसके ऊपर से अगर कोई जीव निकलता है तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सो भगवान आज यही विचार कर रहे हैं कि कैसे उसे कलिय नाग का उद्धार करूं। आज प्रातः काल की बेला है, भगवान ने अपने समस्त सखाओं को बुलाया कि आज हम गौ बछड़ों को लेकर नहीं जाएंगे, आज हम खेलने चलेंगे। तो अपनी मित्र मंडली को लेकर के भगवान काली दह पर उपस्थित हुए और गेंद में ऐसा मारा कि गेंद जाकर काली दह में गिरी। अब जो गेंद काली दह में गिरी तो कृष्ण के जो सखा हैं वह कहने लगे कि लाओ कन्हैया हमारी वही गेंद दो। भगवान ने कहा कि लो अभी लेकर आते हैं, और इतना कह करके भगवान ने कदम्ब के वृक्ष पर से काली दह में लगा दी छलांग। अब देखिए, जैसे ही प्रभु काली दह में प्रविष्ट हुए तो भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके कलिय नाग के जितने भी सैनिक हैं सब भगवान के उस स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। अतसी पुष्प संकासम, भगवान का स्वरूप यमुना के जल में कैसे दिख रहा है? अलसी का फूल, पहले अलसी होती थी ना हमारे यहाँ खेतों में, नीले रंग का फूल। अतसी पुष्प संकासम पीतको सेयवाससम, बिल्कुल पूरा शरीर अलसी के पुष्प के समान है और पीले पीतांबर से प्रभु सुशोभायमान हो रहे हैं। उनके दिव्य दर्शन करके समस्त जो सैनिक हैं, जो कलिय ने प्रयुक्त कर रखे हैं कि अगर यमुना में कोई प्रविष्ट हो जाए तो बिना विचार किए ही उन्हें मृत्यु दंड दे देना, भगवान के दर्शन करके यह भूल ही गए कि हमारी किस लिए नियुक्ति की गई है। इतना विचार करते करते हमारे प्रभु यमुना में प्रविष्ट हुए। जैसे ही उन सैनिकों को अपने कर्तव्य का याद आया और भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने एक क्षण में ही समस्त सैनिकों को उद्धार कर दिया और सीधे पहुंचे कलिय के महल में और जाकर कलिय विश्राम कर रहा था। कलिय ने देख करके एक फुफकार भरी और प्रभु पर अग्नि वर्षा की। प्रभु अग्नि का पान कर गए और ऐसी छलांग मार करके कलियनाग के फन पर नृत्य करने लगे। ऐसा अद्भुत नृत्य किया प्रभु ने। आप भी उस दृश्य के दर्शन करें कि जब भगवान अपने एक एक पद का प्रहार कलियनाग के फन पर कर रहे हैं तो प्रभु के पद प्रहार से कलियनाग के शरीर से, उसके मस्तिष्क से रक्त प्रवाहित होने लगा और वह रक्त हमारे प्रभु के पद
पद पदारविंद में जब लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने पद कमलों में मेहंदी सुशोभित की है। और तांडव गतिनन मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। लीजिए आपके सामने एक सूचना आई है। पूर्व प्रचार अध्यक्ष जी सम्मान्य श्री सुरेश कुमार जी श्रीवास्तव दिघावन के रहने वाले हैं। उनकी ओर से व्यासपीठ पर 200 रुपए की राशि आती है। जय श्री राधे श्याम। जैसे ही नाग पत्नियों ने देखा कि अगर प्रभु हमारे पति के मस्तक पर इस तरह से नृत्य करते रहे तो हमारे पति तो स्वर्ग सुधार जाएंगे, तो नाग पत्नियों ने बड़ी ही सुंदर प्रार्थना की। न्यायो ही दंड कृत किल्भसिस्मिन् वतार खल निगृहाय ऋषु सुतानापि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशासनम्। हे भगवान, हमारे पति के समस्त अपराधों को शीघ्रता से हर लीजिए और हम चाहते हैं कि उन्हें अभय प्रदान कीजिए। बोले कि अब इसकी मृत्यु के उपरांत ही, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। तुरंत कलियनाग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि भगवान, मैं आखिर आप मुझे क्यों मृत्यु प्रदान करना चाहते हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? भगवान बोले कि तुमने अपने विष के प्रभाव से यमुना के संपूर्ण जल को विषाक्त कर दिया है। संपूर्ण जल को विषाक्त किया कि नहीं? बोले कि किया। तो बोले कि इससे हमारी गौएं मर जाती हैं, कई जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बताओ तुम अपराधी हुए कि नहीं? कलियनाग बोला कि मैं अपराधी का चित नहीं हूं। बोले क्यों? बोले कि भवान किम कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्ये तद्विदेहिना। बोले कि मैं तब भी अपराधी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले कि यह बताइए कि हम नागों को बनाने वाले कौन हैं? भगवान बोले कि हम। तो फिर मैं अपराधी कैसे? नागों को बनाने वाले आप। अच्छा, नागों की जो वृत्ति है क्रोधा वृत्ति, इसको बनाने वाला कौन? बोले कि हम। तो अपराधी मैं कैसे हुआ? बोले कि मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम अपराधी हो, अब तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। बोले कि प्रभु क्षमा कीजिए। नाग पत्नियों ने भी बहुत सुंदर वंदना की भगवान की। समय नहीं है, नहीं तो अपन और करते। माताओं को भी शीघ्रता है, क्योंकि कल तो एकादशी थी, आज थोड़ी एकादशी, आज तो द्वादशी है, पारायण करना पड़ेगा और गिरिराज जी को भी तो उठाना है। बहुत सुंदर वंदना की और वंदना उपरांत कलिय के आदेश पर कलिय के ऊपर नृत्य करते करते प्रभु यमुना के ऊपर आए। सारे ब्रजवासियों ने प्रभु के दर्शन किए और तभी कंस ने एक कार्य और किया कि वृंदावन के वन में आग लगा दी। हमारे प्रभु ने देखा तो तुरंत कलियनाग के ऊपर से कूद करके सारे
दाव अग्नि का पान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने एक नई लीला की। भगवान धीरे धीरे हो गए हैं 5.5 वर्ष के। एक दिन भगवान ने देखा कि ब्रजमंडल की नवयुवतियां हेमंत ऋतु किसे कहते हैं? कुंवर के महीने। हेमंत प्रथमे मासे ब्रजनंद कुमारिका। ब्रजमंडल की नवयुवतियां प्रातःकाल उठ करके जाती हैं यमुना में स्नान करने के लिए, और स्नान करने के उपरांत जाती है माता कात्यायनी का पूजन करने। कब? नवरात्रि में। हेमंत ऋतु में ही नवरात्रि प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष में। और कात्यायनी का पूजन करती हैं, और पूजन करते हुए क्या वर मांगती हैं? कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हमारे द्वारा जो पूजन किया जा रहा है, आप इससे हमें आशीष प्रदान करें कि नंद गोप का बेटा जो है ना कृष्ण, वह हमारा पति बने। भगवान ने देखा तो वह आज उन नवयुवतियों के समीप प्रातःकाल उठ करके चले गए, और उन नवयुवतियों से बोले कि देवियों, तुम स्नान करती हो यमुना में? उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं। तुम स्नान करती हो, ठीक है, पर स्नान करने के बाद तुम कात्यायनी का पूजन करती हो, वह भी ठीक है, और कात्यायनी के पूजन करने के उपरांत तुम मुझे पति के रूप में मांगती हो, वह भी ठीक है, पर तुम्हारी स्नान करने की जो पद्धति है देवियों, वह सर्वथा तुम्हारी गलत है। उन नव युवतियों ने कहा क्यों? हमारे स्नान की क्या गलत करते हैं? बोले कि देवी तुम जब स्नान करती हो तो अपने समस्त वस्त्रों को त्याग देती हो, और निर्वस्त्र होकर के यमुना के जल में स्नान करती हो, यह सर्वथा गलत है। बोले क्यों? तुम्हें क्या आपत्ति? हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। बोले कि देवियों देखो, तुम जब स्नान करती हो तो इसमें 2 प्रकार के अपराध होते हैं। बोले कौन कौन से अपराध? बोले एक होता है लौकिक अपराध, और दूसरा होता है दैवीय अपराध। लौकिक अपराध हम किसे कहेंगे? ये आप कौन हो? बोले कि आप हो किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की होने वाली पत्नी। आप सब नवयुवतियां हो, और आप किसी के कुल की लाज हो। अगर कोई मतवाला पुरुष जब आप स्नान करती हो आपके समीप उपस्थित हो गया और आपसे उसने कोई छेड़छाड़ कर दी, तो आपके कुल की, आपके पिता की, आपके भाई की इज्जत, जो मर्यादाएं हैं, जो सम्मान है, वह धूमिल हो जाएगा। और देवीय अपराध आप यह करती हो कि जल के जो देवता हैं, जल के देवता कौन है? भगवान वरुण। और जब आप निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करती हो तो वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए कदाचित भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पर वह नवयुवतियां कहने लगी कि हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। बोले कि आज का समय ही ऐसा है कि जब तक किसी को प्रैक्टिकल करके ना दिखाओ तब तक आज के लोग मानने वाले नहीं। सो भगवान ने प्रातः काल उठ करके आज यमुना के उस पावन पुण्य तट पर उपस्थित हो गए, और जैसे ही प्रातः काल की वेला में वह नवयुवतियां आई और जय श्री कृष्ण करके अपने समस्त वस्त्रों को त्याग करके यमुना में स्नान किया, और वह तो अपने स्नान में तल्लीन हो गई। हमारे लीला पुरुषोत्तम ने जाकर के उन नवयुवतियों के समस्त वस्त्रों को उठा करके कदम्ब पर ले आकर के स्वयं विराजमान हो गए। अब धीरे धीरे सूर्य उदित होने को है,
तब युवतियों की दृष्टि अपने वस्त्रों पर पड़ी तो एक भी वस्त्र नहीं। तभी किसी युवती की दृष्टि कदम्ब पर पड़ी तो बोले कि अरे हमारे वृक्ष तो कदम पर हैं, अरे कौन है, हमारे वस्त्रों को दो। तो भगवान ने उन्हीं वस्त्रों के मध्य से अपने मुखमंडल को निकाल कर कहा, क्यों, यहां कौन से वस्त्र, यह तो मेरे कदम्ब के पुष्प हैं। तो गोपियों ने जल से ही कहा कि ऐसे वस्त्र, ऐसे पुष्प, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई काला, इतने प्रकार के। बोले कि सारी पृथ्वी का अनोखा कदम्ब है और इसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिलते हैं। बोले कि कन्हैया विनोद मत करो, हमें शीघ्रता से वस्त्र दे दो, देखो सूर्योदय होने वाले हैं और हम सूर्योदय से पूर्व ही कात्यायनी का पूजन करते हैं। तो बोले कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आओ और प्रण करते हुए आओ कि आजीवन निर्वस्त्र होकर के कदाचित स्नान नहीं करूंगी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुवर एक प्रश्न करूं? सुखदेव ने कहा अवश्य। बोले कि भगवान है ईश्वर और गोपी है जीव। गोपी रूपी जीव, गोपी रूपी जीव के वस्त्र हरण करने से भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं? सुखदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले कि अगर कलयुग के लोग अगर यहां पर यह टीका करें कि भगवान की यह कैसी लीला, तो भगवान यहां पर हमें यह दर्शा रहे हैं कि तुम कितने ही आवरण कर लो, आप कितने ही आवरण कर लो अपने शरीर का, पर भगवान से के सामने हम आजीवन नग्न ही रहेंगे। भगवान के सम्मुख आवरण की आवश्यकता नहीं, भगवान के सम्मुख तो निरावृत रहने की आवश्यकता है। शरीर में किसी प्रकार का, हमारे हृदय में किसी प्रकार के आवरण की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उन गोपियों को उनके वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे हमारे प्रभु हो गए हैं 7 वर्ष के। भगवान जैसे ही 7 वर्ष के हुए, अब भगवान गौ माताओं को लेकर चराने जाने लगे। एक दिन भगवान ने देखा कि मैया अपने मुख पर इस तरह से गमछा बांध करके और रसोई में अनेक प्रकार के पकवान बना रही हैं। भगवान खेलते खेलते आए और जाकर के मैया से बोले कि मैया मोह को बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने कहा इशारा कर दिया कि चलो जाओ। भगवान बोले कि नहीं मैया मेरे को भूख लगी है। और ऐसा कहते कहते कन्हैया ने जाकर के, उस समय मैया यशोदा बना रही थी पकौड़ी बना रही थी। भगवान ने जाकर के एक पकौड़ी उठाई और जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैया ने गरम झरिया उठाकर प्रभु के हाथ पर मार दिया। जो झरिया मारी, भगवान उआ उआ करके रोने लगे। बोले जा कन्हैया यहां से जा। अब भगवान उआ उआ करके बाहर गए तो बाहर नंद बाबा बैठे हैं, घनानंद बैठे हैं, उपनंद बैठे हैं और बहुत से ग्वाल बाल बैठे हैं। उनके बीच में सभा लगी है कि इतने में हमारे प्रभु उपस्थित हो गए। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि कन्हैया रो रहे हैं, बोले क्यों लाला क्या हुआ? बोले कि बाबा मेरे को मैया ने मारा। बोले क्यों, तुमने कुछ किया होगा? बोले कि मैंने बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने मैया से एक पकौड़ी मांगी तो मैया ने मुझे मारकर भगा दिया। बोले कि तुम्हारी मैया इस समय जय जय के ताई भोग बना रही है। बोले कि जय जय? बोले कि हमारे देवता हैं देवराज इंद्र, हम उनकी वार्षिक रूप से पूजन करते हैं और पूजन करने के उपरांत उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। और जब प्रसाद बनाते हैं कहीं मुख का जूठा प्रसाद में ना पड़ जाए, इसलिए तुम्हारी मां मुख पर पट्टी बांध करके भोग बना रही है। बोले कि कौन से भगवान, किन भगवान की हम पूजन करते हैं?
बोले कि हमारे सबसे बड़े देवता हैं इंद्र, और इंद्र की जब हम पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो सुंदर सुंदर फसल उत्पन्न होती है और हमें अन्न की प्राप्ति होती है, हमारी गौओं को जल की प्राप्ति होती है, हमारी गौओं को घास की प्राप्ति होती है। तो बोले कि क्या इंद्र ने कभी दर्शन देकर प्रसाद पाया है? जैसे ही यह प्रश्न प्रभु ने किया, बोले कि आज तक प्रसाद नहीं पाया। तो बोले काहे के देवता? हमारे अगर कोई देवता है तो गिरिराज जी महाराज। बोले गिरिराज जी महाराज? बोले कि हाँ, जिनकी तलहटी में हमारी गौएं सदैव विचरण करती हैं, वहीं पर जलपान करती हैं, और वह तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं। बोले कि आप इंद्र की पूजा करना बंद करो, मैं कहता हूं कि गिरिराज जी महाराज प्रकट होंगे, आपके द्वारा लगाया हुआ भोग भी पाएंगे, आपके द्वारा की गई पूजा को भी स्वीकार करेंगे। बोले ठीक है, पर हमारी निम्न शर्तों को मानना पड़ेगा। घनानंद बोले कौन कौन सी शर्तें? बोले पहली शर्त हमारी आपसे यह है कि अगर हमने इंद्र की पूजन कर दी बंद और इंद्र अगर कहीं कुपित हो गए तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोलो करेंगे कि नहीं? बोले कि अवश्य करेंगे, हमें शर्त स्वीकार है। दूसरी शर्त कि हमारी संपूर्ण रक्षा के साथ साथ हमारे समक्ष प्रकट होकर भोग पाना होगा। बोले पाएंगे, और बोले कि हमारे द्वारा जो टूटी फूटी सेवा होगी उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। बोले होंगे। प्रातः काल उठकर बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के भोगों को एकत्रित किया। क्या क्या बना? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी। क्या क्या बना था? क्या क्या बना? खीर खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। एक से एक बढ़कर के पकवान बने। देखो हमारे यजमान जी ने भी आज गिरिराज जी महाराज को 56 प्रकार के भोग लगाए हैं। आगे आगे सांडिल्य मुनि और पीछे पीछे हमारे कन्हैया और उनके पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजमंडल के को, और सीधे पहुंचे गिरिराज जी की तलहटी में। अब गिरिराज जी की तलहटी में जैसे ही पहुंचे, सांडिल्य ऋषि से कहा कि गुरुवर पूजन प्रारंभ कराइए। तो सहस्त्र शीरखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातो सभूमित्वं, जो ध्यान करके जो पूजन करना प्रारंभ किया, तो पूर्णमासी पुरोहितानी का जो बेटा है मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आया। लाला तूने उस दिन कही थी कि तेरे गिरिराज जी महाराज प्रकट होंगे, देख पूजन करा रहे हैं, अभी तक प्रकट नहीं हुए। बोले कि ऐसे कैसे प्रकट होंगे? पूजन तो करो, पूजन के उपरांत जब हम भोग लगाएंगे तब भगवान प्रकट होंगे। सो ऐसा कहा। अब पूजन संपन्न हुई, अब बारी आई भोग लगाने की, तो 56 प्रकार के भोग सजा दिए गए। सांडिल्य ऋषि ने एक एक तुलसी पत्र डाला और जो मंत्र बोला, नाभ्या आसीदंतरिक्ष पुंसी स्नोर्गौः समावर्ततां पद्भ्याम, जो मंत्र बोला एक रूप से हमारे कन्हैया गिरिराज में समाहित हो गए और एक रूप से नंद बाबा के साथ गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरी नाम